रिमझिम साध्वी का रूप लेकर महल में अमायरा के पास जाती है। अमायरा की शादी का सच सामने लाने के लिए वह उसका हाथ देखती है और कहती है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा साया है। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में और तुम्हारे शादी के जोड़े में कोई तीसरा है। अगर तुमने तुरंत कुछ नहीं किया तो वह तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देगा। अमायरा कुछ बोल पाती उससे पहले समीर आ जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। समीर देखता है कि वहाँ एक साध्वी है। रिमझिम भी सोचती है कि कहीं समीर उसे पहचान न ले, इसलिए वह अपना चेहरा छुपा लेती है। समीर कहता है, आप कौन हैं? अपना चेहरा दिखाइए। जैसे ही रिमझिम उसके सामने आती है, समीर उसे पहचान जाता है। रिमझिम तुरंत आंखों से इशारा करती है कि प्लीज़ कुछ मत बोलो, चुप रहो। समीर उस समय चुप हो जाता है। बाद में वह रिमझिम से पूछता है कि यह सब क्या है। तब रिमझिम उसे सारी बात बताती है कि वह अमायरा का राज खोलने के लिए यह सब कर रही है। दोस्तों, अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव रिमझिम ज़रूर लिखें। अमायरा अपने कमरे में बैठी अपने अगले कदम की योजना बना रही होती है। तभी दासी आकर बताती है कि एक साध्वी आई है जो उसका भविष्य देखना चाहती है। अमायरा पहले हंसती है, लेकिन फिर सोचती है कि शायद इससे कुछ फ़ायदा मिल जाए, इसलिए वह साध्वी को अंदर बुला लेती है। रिमझिम धीरे धीरे उसके पास बैठती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वह हाथ देखती है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और वह कहती है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा साया है। तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई तीसरा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वह तुम्हें इस घर से बाहर कर देगा। यह सुनकर अमायरा चौंक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि कहीं यह साध्वी सच तो नहीं जानती। तभी दरवाजे से समीर अंदर आता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। समीर की नज़र जैसे ही साध्वी पर पड़ती है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह कहता है, आप कौन हैं? अपना चेहरा दिखाइए। रिमझिम का दिल तेज़ धड़कने लगता है। उसे डर था कि कहीं समीर उसे पहचान न ले, लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है, समीर उसे पहचान जाता है। उसकी आंखों में हैरानी और भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ता है। रिमझिम तुरंत आंखों से इशारा करती है कि कुछ मत बोलो। समीर उस पल खुद को संभाल लेता है और चुप रह जाता है। अमायरा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे शक ज़रूर होने लगता है कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। बाद में समीर रिमझिम को एकांत में ले जाकर पूछता है कि यह सब क्या है। तब रिमझिम उसे पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे अमायरा ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की साजिश रची और कैसे वह आज भी इस महल में अपना हक पाने के लिए लड़ रही है। यह सब सुनकर समीर अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है जब समीर का गुस्सा फूट पड़ता है और वह अमायरा को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है क्योंकि वह रिमझिम को बचाने से रोक रही थी और उसके प्यार का अपमान कर रही थी। उस पल अमायरा के चेहरे से नकाब उतरने लगता है और समीर के दिल में छुपा प्यार साफ दिखने लगता है। लेकिन अमायरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला करती है। झूठा इल्ज़ाम, नकली प्रेगनेंसी और समीर को बदनाम करने की साजिश। उसे लगता है कि इस तरह वह समीर को हमेशा के लिए अपने पास बांध सकती है। मोहिनी भी उसे उकसाती है कि कुछ ऐसा करो जिससे समीर मजबूर हो जाए। दूसरी ओर रिमझिम और समीर का रिश्ता फिर से मजबूत होने लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा झटका आता है जब कविता रिमझिम को गोली मार देती है और रिमझिम बेहोश होने से पहले समीर से अपने प्यार का इजहार करती है। वह पल समीर की ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक पल बन जाता है। समीर रिमझिम को अपनी बाहों में लेकर टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह हर मुश्किल से लड़ता है, गुंडों से भिड़ता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। तभी पुलिस आ जाती है और हालात बदलने लगते हैं। यह सब देखकर साफ हो जाता है कि अब सच्चाई ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती। इसी बीच एक और साजिश सामने आती है जब समीर शेख बनकर रिमझिम को बचाने जाता है, लेकिन कविता उसे पहचान लेती है और रंगे हाथों पकड़ लेती है। उस वक्त दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन उनका प्यार उन्हें हर बार बचा लेता है। महल में वापस आने के बाद रिमझिम खुद को एक आम इंसान की तरह रखने का फैसला करती है, लेकिन समीर को यह सब देखकर बहुत दुख होता है। उसे एहसास होता है कि रिमझिम ही उसकी असली ताकत है, उसकी असली रानी है।
अब वह हर हाल में उसे उसका हक दिलाना चाहता है। फिर वह दिन आता है जब अमायरा अपने झूठे इल्ज़ाम के साथ सबके सामने आती है, लेकिन इस बार रिमझिम चुप नहीं रहती। वह सबूत लेकर सामने आती है और एक एक करके अमायरा की साजिश का पर्दाफाश करती है। पूरा महल हिल जाता है। समीर सबके सामने रिमझिम का साथ देता है और कहता है कि मेरी असली पत्नी, मेरा प्यार और इस राज्य की महारानी सिर्फ रिमझिम है। यह सुनकर अमायरा के सारे सपने टूट जाते हैं। उसका झूठ और उसकी चालें सब खत्म हो जाती हैं। अंत में रिमझिम और समीर एक साथ खड़े होते हैं। हर मुश्किल को पार करके उनका प्यार हर साजिश से मजबूत साबित होता है और यही साबित करता है कि सच्चाई और प्यार को कोई भी ताकत हमेशा के लिए दबा नहीं सकती। महल में फिर से खुशियां लौट आती हैं, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका होता है, क्योंकि अब हर कोई जान चुका होता है कि असली रानी कौन है, और वह है रिमझिम। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी बाकी था। अमायरा भले ही सबके सामने बेनकाब हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर की नफरत और बदले की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी। रात के अंधेरे में अपने कमरे में अकेली बेपान में अकेली बैठी अमायरा आईने में खुद को देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि गुस्सा होता है। वह खुद से कहती है, रिमझिम, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ रिमझिम धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। गोली लगने के बाद उसका शरीर कमज़ोर ज़रूर था, लेकिन उसका हौसला पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। समीर हर पल उसके साथ रहता है, उसकी देखभाल करता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। लेकिन रिमझिम के दिल में कहीं ना कहीं यह डर बैठ गया था कि यह सुकून ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। एक दिन महल में पूजा का आयोजन रखा जाता है। सब लोग खुश होते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद शांति का माहौल बना था। रिमझिम भी साड़ी पहनकर नीचे आती है और जैसे ही समीर उसे देखता है, उसकी नज़रें थम जाती हैं। वह मुस्कुराकर कहता है, आज तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसी पहली बार मिली थी। रिमझिम हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना डर साफ झलक रहा होता है। पूजा के बीच अचानक दीपक अपने आप बुझ जाते हैं और पूरा महल अंधेरे में डूब जाता है। सब घबरा जाते हैं। तभी एक तेज आवाज़ गूंजती है, यह शांति ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। ये आवाज़ अमायरा की होती है, जो छुपकर यह सब देख रही होती है। उसने फिर से एक नई चाल चल दी थी। अचानक रिमझिम को चक्कर आने लगते हैं और वह गिरने लगती है, लेकिन समीर उसे संभाल लेता है। वैद्य को बुलाया जाता है और पता चलता है कि रिमझिम को किसी ने धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया था। यह सुनते ही समीर का खून खौल उठता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह काम अमायरा का ही है। समीर गुस्से में अमायरा के कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक चिट्ठी मिलती है, अगर रिमझिम को बचाना है तो अकेले पुराने किले में आना। समीर बिना देर किए वहां जाने का फैसला करता है। रिमझिम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन समीर कहता है, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पुराने किले में पहुंचते ही समीर को चारों तरफ जाल बिछा हुआ मिलता है। अमायरा सामने आती है, पागलों की तरह हंसती हुई। वह कहती है, आज फैसला होगा, या तो तुम मेरे हो जाओगे या फिर रिमझिम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। समीर उसकी बातों को सुनकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी अमायरा अपने गुंडों को इशारा करती है और रिमझिम को वहाँ लाया जाता है, जो पहले से ही कमज़ोर हालत में होती है। समीर का दिल टूट जाता है उसे उस हालत में देखकर, लेकिन रिमझिम उसे आंखों से हिम्मत देती है, जैसे कह रही हो, मत झुको।